गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर स्टार्ट किया था। पिछली बार हमने सिंथेटिक फाइबर पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक। तो इंट्रोडक्शन टू प्लास्टिक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो प्लास्टिक जो है वो कहाँ से आया? फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर प्लास्टिसिटी से आया है। ठीक है, जिस प्लास्टिसिटी का मतलब है कि विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप। ओके, अब रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं प्लास्टिक के? इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टॉलिन, स्टाइरिन, एस्टर्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रबर, सिलिकॉन एंड रोजिन्स टू मेक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। इन सब से क्या प्लास्टिक बनता है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेट प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेट जो प्लास्टिक होता है वो एक ही बार बनता है, एक ही बार उसको शेप दी जाती है, उसके बाद उसको क्या रिमोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो टेफ्लॉन, बेकेलाइट एंड मेलामाइन होता है, और ये फायर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, इस मेलामाइन इज ऑल्सो यूज एज अ कोटिंग ऑन यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर रेजिस्टेंट। और ये क्या होता है? थर्मोसेट प्लास्टिक जो होता है हैवीली क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होता है। ठीक है, हेंस दे आर रिजिड। अब थर्मोप्लास्टिक जो होता है, थर्मोप्लास्टिक जो होता है सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन जो रबर की तरह इलास्टिक नहीं होता है ना। तो इसको हम क्या एनी डिजायर शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसके क्या हैं? सम ऑफ द बेटर नोन थर्मोप्लास्टिक आर नाइलॉन, पॉलिएस्टर्स, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक्रेलिक, पॉलीएसिटल। ये सारे क्या हैं? उसके एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के। ओके, थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है? लूजली क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है और इसको आराम से रिमोल्ड हो सकता है। ठीक है, कुछ जो कॉमन प्लास्टिक है और उनके यूजेस है वो यहाँ पर इस टेबल में लिखे हुए हैं, जैसे कि पॉलीइथाइलिन या फिर पॉलीथीन। इसका यूज़ क्या है? कैरी बैग्स में यूज़ होता है, बकेट, स्क्वीजी बॉटल्स, बोल्स एंड पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ होता है। ठीक, और पॉलीप्रोपिलीन, पीपी भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है वो किस में होता है? ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स, वाटर पाइप्स एंड पाइप फिटिंग्स, बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल, बैटरीज एंड टॉयज में होता है। इसी जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीवीसी। पीवीसी को पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक, और ये किस में यूज़ होता है? प्लम्बिंग मटेरियल में यूज़ होता है, फर्नीचर में यूज़ होता है, डोर, शूज, सॉफ्ट टॉयज, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, सीडीज, रेनकोट, बाथरूम कर्टेन्स, हैंड बैग्स एंड इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक केबल्स में यूज़ होता है। ठीक है, पॉलीस्टाइरिन जो होता है वो किस में यूज़ होता है? किचन वेयर में यूज़ होता है, मेजरिंग कप्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और लाइनिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है। और PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोथिलीन। ठीक, जो ये होता है यूज नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन भी कहते हैं इसको। ठीक, टेफ्लॉन इज यूज्ड एज द बेस ऑन इलेक्ट्रिक आयरन्स। ओके, अब है पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन का शॉर्ट फॉर्म होती है PU। ठीक है, इसको फोम प्लास्टिक भी कहते हैं, और ये किस में यूज़ होता है? मैट्रेसेस में होता है, फिलिंग इन कुशन्स एंड सोफा सेट्स में यूज़ होता है। ठीक है, और भी चीज़ में यूज़ होता है। और नेक्स्ट है पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थिलेट। ठीक है, PET इसकी क्या शॉर्ट फॉर्म है। ये माइक्रोवेव ओवनवेयर में यूज़ होता है। ठीक है, स्टर्डी बॉटल्स में, एरेटेड ड्रिंक्स में, इन सब में यूज़ होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? HDPE। ठीक है, तो it is used for making non-corrosive industrial containers for storing chemicals including acids. ठीक है, it is also used in making rooftop water storage tanks, इसमें भी यूज़ होता है। एक्टिविटी 1 जो है वो अब अगर हम देखें तो वो किस लिए है? टेस्टिंग वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। अलग अलग तरह का फाइबर्स अगर आपने लिया, जैसे कि क्या कॉटन ले लिया, सिल्क ले लिया, वुल, रेयॉन, पॉलीथीन, ये सब ले लिया, तो आपने क्या किया? ईच पीस को अलग अलग उसको आपने क्या करा? रिकॉर्ड करा उसका वेट। पहले उसको क्या सेपरेटली करा, उसके बाद उसको वाटर में सोक करने के बाद 5 मिनट सोक करने के बाद अलग अलग फिर से उनको क्या किया? वेट किया। अब वेट करने के बाद आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि जो कॉटन और वूल है वो सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे बाकी और क्लॉथ से, है ना। तो
अब आपका क्या है नेक्स्ट एक्टिविटी, अगर आप देखोगे टेस्टिंग डिफरेंट फाइबर्स फॉर अ इफेक्ट ऑफ फ्लेम। ठीक है, अगर आप उसको जला के देखोगे, बर्न करके देखोगे अलग अलग कॉटन के पीसेस, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्या है, किस तरह से वो बर्न हो रहे हैं। कॉटन जो होगा वो क्या होगा, बर्न विग्रेसली विथ फ्लेम गिविंग आउट स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर लिविंग बिहाइंड लिटिल पाउडरी ऐश। ठीक है, जैसे पेपर बर्न होता है इस तरह से क्या होगा, कॉटन बर्न होगा। वुल जो है, वुल क्या होगा, बर्निंग है, जैसे इसकी स्मेल आएगी। ठीक है, रेयन जो होता है बर्न्स लाइक कॉटन लिविंग बिहाइंड ग्लोब्यूलर मास ऑफ ऐश। ठीक है, सिल्क जो होता है बर्न्स पुअरली विदाउट गिविंग आउट अ फ्लेम एंड स्मेल। ठीक है, इसी तरह से जो नाइलॉन और एक्रेलिक है मैट्स एंड बर्न्स विद डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग सूटी फ्लेम लिविंग बिहाइंड अ ब्लैक बेडी मास। ठीक है, तो ये सब इस तरह से ये एक्टिविटी 2 करोगे। प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक्स, क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी, वेदर रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट प्लास्टिक का वाटर प्रूफ होते हैं कि नहीं होते, केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, और टफनेस होती है इनमें, होती है कि नहीं, इजी मोल्डिंग होता है। ठीक है, कलरिंग आसानी से कर सकते हैं, लाइट होते हैं, इंसुलेशन होती है, इन्फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के जितने ज़्यादा यूजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, उतने ही उनकी क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे ज़्यादा तो ये क्या करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो क्या करता है, एनवायरनमेंट को क्या हार्म करते हैं, है कि नहीं। आपको पता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, जब डिकम्पोज नहीं होगा तो ये क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा एनवायरनमेंट को, है ना। तो इस तरह से ये, और अगर ये प्लास्टिक क्या स्टोर करें हम क्या एडिबल मटेरियल को, तो वो भी क्या होता है, हार्मफुल होता है ना। तो ये मेजर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक, तो ये कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं पॉल्यूशन को, रिड्यूस, रिसाइकलिंग, रीयूज, 3R से कर सकते हैं कि नहीं। रिड्यूस मतलब कम से कम इसको यूज़ कर, कम से कम इसको यूज़ करें प्लास्टिक को, है ना। प्लास्टिक बैग की जगह हमें क्या करना चाहिए, वो उसका जूट का बैग या फिर क्लॉथ बैग को लेके जाना चाहिए शॉपिंग के लिए, है ना। रिसाइकलिंग में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई बॉटल है तो उसको आप उसको क्या करो, दोबारा से घर में भी यूज़ कर सकते हैं उस बॉटल को, या कोई बर्तन है वैसे वाले बॉटल्स हैं उसमें आप सामान रख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया रीयूज़। ठीक है, रिसाइकलिंग मतलब जब आपका जो ये प्लास्टिक का सामान होता है वो आप क्या करते हो, कबाड़ी वाले को दे देते हो, तो कबाड़ी वाला क्या करता है, उसको रिसाइकिल के लिए भेज देता है, और उससे क्या होगा, प्लास्टिक पॉल्यूशन, वो जो एनवायरनमेंट जो होता है वो पॉल्यूट होने से बच जाता है, और दूसरा दोबारा से वो रिसाइकल हो जाता है। तो 3R से हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं पॉल्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको अपने नोटबुक में ये जो टर्म्स एट अ ग्लांस है वो लिखना है। ठीक है, वो राइट डाउन करना है, प्रॉपर तरीके से करना, चैप्टर का नाम डालकर, डे डालकर वो आप, और अपनी क्या, आपको अपनी इंडेक्स भी फिल करनी है। ठीक है, टाइम टू टाइम जिस डेट में आपने काम किया उसी डेट में आपको फिल करनी है इंडेक्स। तो आपको क्या, ये जो टर्म्स एट अ ग्लांस है वो नोटबुक में करोगे, जैसे प्लास्टिक है, मोनोमर है, पॉलीमराइजेशन, थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक, टेंसिल स्ट्रेंथ। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस क्लास में बैक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो आपको कोई भी पूछना हो चैप्टर में से, चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।